सुप्रभात बच्चों, मैं मधु कुमारी, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज राजा तालाब कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 12, विषय संस्कृत, शीर्षक प्रत्यय आपको पढ़ाने वाली हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रत्ययों में टाप प्रत्यय और लेप प्रत्यय, पीछे के जो प्रत्यय थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग को पढ़ना है ङिस प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ङिस प्रत्यय। ङिस प्रत्यय, इसका सूत्र है षिद गौरादिभ्यश्च, अर्थात जिनमें श लुप्त हुआ हो ऐसा प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों से तथा गौरादि गण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङिस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात जिसमें भी श लुप्त होता है, जिस शब्द में श लुप्त होता है और ऐसा प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों से गौरादि, गौरादि मतलब गौ आदि, ठीक है। संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं जैसे अकारांत होते हैं, वैसे ही गौरादि गण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङिस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका ई शेष रहता है, बाकी जो भी वर्ण है वह लोप हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में यह है किंतु उससे पूर्व स्वर रहित व्यंजन भी हैं तो अंत के य का लोप हो जाता है। ठीक है, ये एक उदाहरण दिए हैं। पहले से ही स्त्रीलिंग शब्दों में ङिस प्रत्यय नहीं लगता। अगर जो भी शब्द पहले से ही स्त्रीलिंग में है तो उसमें ङिस प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक है, जैसे ये नर्तकी है तो नर्तकी अगर शब्द दिया गया है तो उसमें ङिस प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही ङिस प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप नदी की तरह चलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नर्तक है, नर्तक पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रयोग होगा? ङिस। ठीक है, तो ङिस के अंग का और श का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल ई, तो नर्तकी। ठीक है, ऐसे ही मातामह है, मातामह पुल्लिंग शब्द है, इसमें ङिस प्रत्यय लगाएंगे, अंग और श का लोप हो जाएगा और बचेगा हमारा केवल ई, तो माता मही। उसी तरह से तट है, ङिस प्रत्यय लगाने पे तटी बना। उसी तरह से मनुष्य है, ङिस प्रत्यय लगाने पे मनुष्य बना। अब यहाँ पे ये उदाहरण देखते हैं जो ऊपर इन्होंने बताया है किताब में कि यदि जिन शब्दों के अंत में यह है किंतु उससे पूर्व स्वर रहित व्यंजन भी हैं तो अंत के य का लोप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य का मानुषी बना है, तो यहाँ पे यह है और उसके पहले स्वर रहित व्यंजन आधार श है, तो यहाँ के य का लोप हो गया है। ठीक है, य का लोप हो करके मानुष हो गया और मानुष का ङिस प्रत्यय लगाने पे मानुषी हो गया। उसी प्रकार से शूद्र ङिस प्रत्यय लगाने पे शूद्री, गौर ङिस प्रत्यय लगाने पे गौरी, नट ङिस प्रत्यय लगाने पे नटी, चंद्रमुखी ङिस प्रत्यय चंद्रमुख, इस ङिस प्रत्यय लगाने पे चंद्रमुखी, शिखंड ङिस प्रत्यय लगाने पे शिखंडी बना है। ठीक है, आगे के प्रत्ययों को भी देख लेते हैं। देखिए आगे है हमारा कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का जो अर्थ है वह करके आता है। ठीक है, जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है तब जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय, जिसका केवल बचता है त्वा प्रत्यय, जोड़ देते हैं। कत्वा का त्वा शेष रहता है, कत्वा प्रत्ययांत शब्द अव्यय होता है।
ठीक है। जैसे अहम पुस्तकम पठित्वा तत्र गमिष्यामि, यहाँ पे दो क्रिया है, ऊपर लिखा गया है ना, दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है। तो यहाँ अहम, पठित्वा और गमिष्यामि का एक ही कर्ता है। तो यहाँ पे दो क्रिया हुए हैं, तो पहली क्रिया जब पूरी हो रही है तो उसी में कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगला उदाहरण क्या है, बालकाः कार्यं कृत्वा एव तत्र आगच्छन्ति। यहाँ पे भी बालक, कृत्वा और आगच्छन्ति का एक ही कर्ता है, दो क्रिया है इसमें। तो पहली क्रिया जो पूरी हो रही है कार्य करने का, तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। भू धन त्वा प्रत्यय और हुआ क्या, भूत्वा। क का लोप हो जाता है, आधे क का लोप हो जाता है, हलंत क का, और बचता है त्वा, तो हो गया भूत्वा। ऐसे ही पठ त्वा हो गया पठित्वा, गम कत्वा गत्वा, पा त्वा पीत्वा, स्था त्वा स्थित्वा, दृश त्वा दृष्ट्वा, दा त्वा दत्वा। इसी तरह से क्री कृत्वा कृत्वा, जी कृत्वा जीत्वा। ठीक है। श्रु कृत्वा श्रुत्वा, नी कृत्वा नीत्वा, खाद कृत्वा खादित्वा, त्यज कृत्वा त्यक्त्वा, कथ त्वा कथित्वा। ठीक है। देखिए बच्चों, आगे बचा है केवल तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय में केवल तुमुन प्रत्यय बचा है, तो उसको भी आज ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, तुमुन प्रत्यय, यह प्रत्यय चतुर्थी व्यक्ति के स्थान पर के लिए मतलब निमित्त मतलब के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है, यह अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते। ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग वही होता है जहाँ दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। अभी हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा, उसमें भी यही बात थी कि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, और तुमुन प्रत्यय में भी दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। देखिए, जैसे अहम पठितुम इच्छामि, मतलब मैं पढ़ने की इच्छा करता हूँ। अहम किम, अहम गंतुम शक्नोमि, क्या मैं जा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे दोनों क्रियाएं हैं। ठीक है। अगला ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जहाँ दोनों क्रिया के कर्ता भिन्न होते हैं वहाँ तुमुन प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है। भू धन तुमुन प्रत्यय हो गया भवितुम, पठ धन तुमुन प्रत्यय पठितुम, गम धन तुमुन प्रत्यय गंतुम। ऐसे सभी उदाहरणों को पढ़ लेंगे। ज्ञातुम, ज्ञा धन तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम, हन धन तुमुन प्रत्यय हंतुम, क्री धन तुमुन प्रत्यय कर्तुम। इसी तरह से सभी उदाहरण अपने पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा इसमें व्याकरण में बच रहा है, ठीक है, किताब में तो सभी उत्तर दिए हैं आपके, तो इसके बाद जो भी अभ्यास के प्रश्न होंगे, ठीक है, उनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद आपको प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आगे की कक्षाएं अब रिवीजन करने के लिए चलेंगी, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह पूरा हो गया है। ठीक है। तो इसमें कोई भी मतलब कुछ शंका रह गई हो तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैसेज के माध्यम से। ठीक है। धन्यवाद।